अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी वापस आ गई? अरे आशी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? फरी तो कही थी देर लगेगी। क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो बेटा? आशी, क्या हुआ बेटा? फखर आ गया था अम्मी। आ गया तो आने दो, तुम्हें उससे डरने की क्या जरूरत है? बहुत घटिया बातें कर रहा था अम्मी। मोमिन और फखर का इतना बड़ा झगड़ा हो गया वहां पे। तो क्या मोमी भी तुम्हारे साथ गया था? नहीं, वो तो अपनी शॉपिंग करने के लिए वहां पे इत्तेफाक से आ गया। उसको तो पता भी नहीं था कि हम वहां पे। तो मोमिन वापस आ गया? जी अम्मी, उसने हमें टैक्सी में बिठाया और खुद अपनी बाइक पे हमें फॉलो करता हुआ आ गया। सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व हो गई थी। इतना बड़ा तमाशा हो गया वहां भी। बदबख्त फखर, ना इससे अपनी इज्जत का ख्याल है ना दूसरों की परवाह है। मोमिन का मूड बहुत खराब था। फखर ने बात ही ऐसी की। जाने मोमिन मेरे बारे में क्या सोच पाओ। क्या कहा फखर ने? कह रहा था कि मैं उससे रात भर फोन पे बातें करती थी, उससे अकेले मिलती थी। घटिया ज़हनियत का इंसान है वो। उसे तो वहां पे मोमिन के आ जाने का भी इतना गलत रंग दे दिया। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, मोमिन बहुत समझदार लड़का है, कुछ नहीं होगा। वो कभी भी उसकी बातों में नहीं आएगा। मैंने कहा था ना कि मोमिन से कुछ ना छुपाए। उसे पता होना चाहिए कि बाबा का फैसला क्यों बदला है। मैं जानती हूँ कि मोमिन मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता, लेकिन वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे बारे में कोई गलत कहे। मोमिन से तो मैं बात कर लूंगी, लेकिन उससे पहले फखर की माँ से बात कर लेने दो मुझे। बताऊं तो सही उसे कि उसके बेटे ने अब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। करती हूँ बात में। मैं तो तुम्हें बहुत ही मासूम समझता था आशी, लेकिन तुम तो बड़ी चालाक निकली। डेट पे आई हो ना इसके साथ। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई है ऐसे बात करने की? कौन हो तुम? भाई, कौन हो तुम? भाई छोड़े इसे, छोड़े उसे। मोमिन घर चले। हाँ, ले जाओ इसको घर, लेकिन इसको ये जरूर बता देना कि मैं कौन हूँ। सारी सारी रात मुझसे बात करती थी, और जब घर पे अकेली थी ना, मैं आया था। मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूं कि तुमसे बात हो जाए, लेकिन तुम्हारा तो फोन ही बंद है। दोस्तों की तरह था, बैटरी डेड हो। झूठ मत बोल, तुम दोस्तों की तरफ नहीं थे, तुम पुलिस के मेहमान थे। आपको किसने? उन लोगों से बोलें कि आपसे अब राब्ता बिल्कुल खत्म कर दें। क्यों कॉल करते हैं आप? पीछा छोड़ दें हमारा। वो तो पीछा छोड़ देंगे, लेकिन बदनामी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, और वो बदनामी जो तुम खुद मोल लेते हो। पुलिस के पास नहीं था, सिक्योरिटी वालों ने रोका हुआ। दे दिला के सेटल हो गया मामला। शर्म करो फखर, क्या जरूरत थी उनसे उलझने की? किन लोगों से? आशी की बात करिए आप। जैसी वो दिखती थी ना, वैसी है नहीं। हमारे सामने तो बड़ी नेक परवीन बनती थी, और आज उस लड़के के साथ डेट पे आई है। वो उसका कजन है और उसका होने वाला शौहर, और वो अकेली नहीं थी, उस लड़के की बहन उसके साथ थी। जितनी साइड आप उसकी ले रही हैं, अगर कभी मेरी लिए होती तो आज आशी मेरे साथ बैठी होती। उसको खोने का दुख है क्या तुम्हें? दुख नहीं है, गुस्सा है मुझे। उनकी जरूरत कैसी हुई मुझे इनकार करने की? अगर तुम खुद को बदलोगे नहीं तो इज्जत वाले इसी तरह धुतकारेंगे तुम। बड़े आए इज्जत वाले। कहाँ गई थी उनकी ये इज्जत जब लालच में अंधे हुए थे? वो पट्टी तो उसी वक्त उतर गई थी जब बात इज्जत पर आई थी, लेकिन तुम कहाँ समझोगे। काश कि तुमको इज्जत की अहमियत का अंदाजा होता।